जय हिंद टू ऑल और वेलकम टू डार्क हॉर्स। आप बने हैं डार्क हॉर्स के साथ। और जो कि हम सीरीज़ देख रहे थे, पॉलिटी का जो क्वेश्चन था, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, बैक ईयर क्वेश्चन 2022 के प्री में, वो मैंने सारा अपलोड कर दिया है। और जो 2022 का प्री में जो पॉलिटी का क्वेश्चन हम देख रहे थे सीरीज़, उसमें 2 वीडियो मैंने डाल दिया है। और ये जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है रिट्स के बारे में। रिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2022 के प्री में, जो कि ईजी सा क्वेश्चन था, बस डिफिनेशन के ऊपर उसका क्वेश्चन था। 5 तरह का रिट्स होते हैं, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका किसके ऊपर लगेगा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। पहले आप क्वेश्चन देख लें दोस्तों। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सेट ए 2022 प्रीलिम्स यूपीएससी पेपर विथ रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 1 2 3, और इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। और ये अभी इजी लगेगा क्वेश्चन, बाद में हम देखेंगे, पहले डिस्कशन कर लेते हैं। आपको मैं बताता हूँ रीड्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और ईच एंड एवरी थिंग्स इन डिटेल फॉर्म में, कि कोई भी क्वेश्चन उससे छूटे ना रीड्स से, अगर क्वेश्चन आए तो बात करेंगे दोस्तों रीड्स के बारे में। तो फर्स्ट आपको जानना है कि रीड्स एक इंग्लिश लॉ था पहले, जिसको प्रोरोगेटिव लॉ भी कहते थे, जो प्रिविलेज एक तरह का था, देता है प्रिविलेज और सिटीजनशिप को, टू कीप सेफ फॉर द फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट खुद ही है, आर्टिकल 32 में आता है। फंडामेंटल राइट कवर करता है आर्टिकल 12 से 35, और ये 32 में आता है। आर्टिकल 32 कवर रीड्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 कवर करता है हाई कोर्ट। तो ये, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीड फंडामेंटल राइट तो है ही, और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर्स मीन्स दैट यू कांट अमेंड इट। अगर बेसिक फीचर में आ जाता है, जो 1973 का जो केशव नंदा भारती केस था, वो इसी के ऊपर था कि यू कैन, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्सेप्ट बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बेसिक फीचर में रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेंड नहीं हो सकता है, रीड्स को अमेंड नहीं कर सकते हैं। बेसिक फीचर्स भी है, फंडामेंटल राइट्स है, और रीड्स तो हर्ट एंड सोल बोला गया है किसके द्वारा, भीम राव अंबेडकर के द्वारा। ये मैंने छोटा सा बनाने की कोशिश किया, हर्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिल दिया है भीम राव अंबेडकर जी ने। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है रीड्स को। और ये आर्टिकल 32 कवर करता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि ओनली फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आपका, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 gives power you to directly move to the Supreme Court if the violation of the fundamental right occurs with you। और आर्टिकल 226 बोलता है हाई कोर्ट रीड्स जारी करता है, तो वो फंडामेंटल राइट के लिए भी होगा और अदर इशूज़ के लिए भी होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इशूज़ हो गया, या कोई भी और भी इशूज़ हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, तो वो इशू रीड्स जारी करेगा हाई कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट है, वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जारी कर सकता है रीड्स, कहीं के भी लोग हो। लेकिन जो हाई कोर्ट है, उसका जो जुरिडिक्शन है वहीं तक वो सीमित है। जैसे अगर दिल्ली का हाई कोर्ट है, तो वो दिल्ली तक ही वो जुरिडिक्शन में आएगा। जो बिहार का हाई कोर्ट है बिहार का, यूपी का हाई कोर्ट है तो यूपी का जुरिडिक्शन में आएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम बिफोर 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 1950 में, उससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, बस 3 जो हाई कोर्ट थे, वो रिट्स जारी करते थे 1950, बिफोर 1950। और आफ्टर 1950 तो आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, आर्टिकल 32 और 226 ऐड हो गया था, तो उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ गया था। अब इसमें बात करते हैं हम आर्टिकल, जो 2 आर्टिकल इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगा, 4 आर्टिकल्स हैं। एक तो आर्टिकल 13, एक आर्टिकल 359 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आपने देखा। तो आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। और आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट कर्टेल ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट बस छीना जा सकता है ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये याद रखें, आर्टिकल 359 ये कहता है। 13 जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, तो वो याद रखें आर्टिकल 13। और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 प्रकार के बीट्स होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा सबसे पहला रीड्स है हैवेस कॉर्पस। बड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन बड़ा इजी से हम इसको समझेंगे। हैवेस कॉर्पस मीन्स टू हैव बॉडी ऑफ। टू हैव बॉडी ऑफ मीन्स किसी का शरीर को लाना। तो ये हो सकता है, ये है हैवेस कॉर्पस, मतलब किसी पर्सन को डिटेन करना। अगर मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, मुझे कोई इलीगली डिटेन कर लेता है, और अगर डिटेन इलीगल पाया जाता है तो मुझे उसको फ्री करना पड़ेगा, सॉरी वो मुझे फ्री करेंगे। तो अगर कोई भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है, जेल में डाल दिया जा सकता है, जैसे कोई भी पर्सन अगर हो जाता है, उसमें पब्लिक अथॉरिटी भी आ जाएंगे और प्राइवेट इंडिविजुअल भी आ जाएंगे। तो कोई भी पर्सन है, अगर उसे डिटेन किया जाएगा, टू हैव बॉडी ऑफ मीन्स क्या, उसको बॉडी उठा के लेके चले जाते हैं। अगर मुझे डिटेन करेगा तो मेरा बॉडी तो लेके जाएगा ही, तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। टू हैव बॉडी ऑफ मीन्स द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, और डिटेंशन इफ इलीगल
पाया जाता है तो पर्सन को फिर फ्री करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। और ये पब्लिक ऑथोरिटीज़ के ऊपर भी लगेगा और प्राइवेट इंडिविजुअल पे तो लगना ही लगना है। नॉट इशूड, ये देख लें आप, इसमें इंपॉर्टेंट है नॉट इशूड। कब हैबस कॉर्पस नहीं किया जाएगा? तो डिटेंशन इज लॉफुल, तो डिटेंशन अगर लॉफुल रहेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ रहेगा, तो हैबस कॉर्पस नहीं लगेगा। आउटसाइड द जुरिडिक्शन है, मीन्स इंडिया के बाहर है, तो नहीं लगेगा हैबस कॉर्पस। बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट से द्वारा है, तो वो भी नहीं लगेगा फिर हैबस कॉर्पस। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। और ये पब्लिक ऑथोरिटी के ऊपर भी लग सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी लग सकता है। तो ये रहा ऑल अबाउट हैबस कॉर्पस। नेक्स्ट हम देखेंगे मैंडेमस। दूसरा जो रिट है दोस्तों मैंडेमस। मैंडेमस जिसको कहते हैं वी कमांड। वी कमांड मीन्स कोई भी कमांड अगर कर रहा है, हम कमांड कर रहे हैं और हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वी कमांड, तो फिर उसके ऊपर रिट लगेगा। लेकिन कोई भी अथॉरिटी जो कमांड नहीं कर रहा है, जो पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रहा है, उसके ऊपर रिट लगेगा मैंडेमस। पब्लिक ड्यूटी मीन्स कोई भी, जैसे मैं गया थाना, पुलिस वाला अगर काम नहीं कर रहा है तो पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रहा है। अगर मैं कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता हूँ, डॉक्टर है, तो पब्लिक ड्यूटी अगर नहीं निभा रहा है तो वो मैंडेमस के अंदर आएगा। इसको सूट करते हैं पब्लिक बॉडी होना चाहिए। कॉरपोरेशन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं, इंफीरियर कोर्ट पे भी कर सकते हैं, और ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट पे तो कर ही सकते हैं। तो ये 4 हो गया जिसके ऊपर मैंडेमस लग सकता है। और किसके ऊपर नहीं लगेगा? जब पब्लिक बॉडी के ऊपर लगेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर लगेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा। प्राइवेट का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात करता है पब्लिक ड्यूटी का। अगर पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड है तो फिर मैंडेमस लगेगा। प्राइवेट का तो कुछ काम ही नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल पे लगना ही नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर पे तो लगना ही नहीं है, वो तो महामहिम है हमारे। और सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट वगैरह का भी नहीं लगना है। ड्यूटी डिस्क्रिशनरी अगर रहेगा, मतलब किसी गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है, तो उसमें भी नहीं लगेगा, नॉट मैंडेटरी। तो जो ड्यूटी अगर डिस्क्रिशनरी है तो उस पर नहीं लगेगा, और मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी रहता तो लगता, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि वो पावर वो बस उसी का हैंड में है। जैसे गवर्नर का पावर है हाउस को डिसॉल्व करना, एक गवर्नर का पावर है कि मेजोरिटी जो है उसको सीएम बनाना, मेजोरिटी जो साबित करता है उसको सीएम बनाना। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन अगर कोई दे रहा है तो उसके ऊपर भी मैंडेमस नहीं लगेगा। तो मैंडेमस कहाँ लगेगा? पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसका कोई भी जजमेंट अगर वो काम ठीक से नहीं किया है तो फिर हाई कोर्ट उस पर इशू कर सकता है मैंडेमस। ये बात आई समझ में मैंडेमस के बारे में। वी कमांड, पब्लिक ड्यूटी जब भी परफॉर्म होगा तभी मैंडेमस लगेगा। और ये बेसिकली पूछा जाता है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी बैक ईयर का। मैंडेमस के ऊपर जो क्वेश्चन आया है उसमें पब्लिक बॉडी इशूड, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल। तो ये याद रखें। और किस पे नहीं इशूड होता है, सिंपली इसमें बस यही जानना है। पहला ऑप्शन देखें दोस्तों, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विथ पब्लिक ड्यूटी। आप बताएं कि सही है या गलत है। मैंडेमस विल नॉट लाई, तो प्राइवेट पे तो करना ही नहीं है जब तक वो पब्लिक ड्यूटी नहीं निभाता। तो ये स्टेटमेंट सही है, प्राइवेट पे नहीं करना है, अगेंस्ट प्राइवेट पे होगा ही नहीं। प्राइवेट, इसमें पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ ये देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म होना जरूरी है। पब्लिक बॉडी होने के ऊपर लग सकता है, कॉर्पोरेशन के ऊपर, इंफीरियर कोर्ट के ऊपर, ट्रिब्यूनल के ऊपर लग सकता है। नहीं लग सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजीआई, चीफ जस्टिस। और ड्यूटी डिस्क्रिशनरी अगर पावर है तो उसमें भी नहीं लगेगा। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है तो उस पर भी नहीं लगेगा। दूसरा ऑप्शन देखें दोस्तों, मैंडेमस के रिलेटेड है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि किसके ऊपर इशू होगा? पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन के ऊपर, इंफीरियर कोर्ट के ऊपर, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट के ऊपर। तो मे भी यहाँ पे आ गया, तो मे भी तो ऐसे भी गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट हम देखेंगे क्यू वारंटो पढ़ने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम प्रोहिबिजन के बारे में, जो कि तीसरा रिट हम देख चुके हैं, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस। ये है प्रोहिबिजन। प्रोहिबिजन का आपको वर्ड सही समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, और इसका जो वर्ड है इसका मीन्स है टू फॉरबिड इंग्लिश में, ओनली प्रिवेंट, टू प्रिवेंट। तो प्रिवेंशन ऑफ व्हाट, मतलब क्या आप इसमें प्रिवेंट करेंगे? तो कोई भी अगर हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट अगर कोई भी फैसला सुनाने वाला है तो उसका फैसला रोका जा सकता है सुनाने से पहले, प्रिवेंट किया जा सकता है सुनाने से पहले। ये हायर कोर्ट के ऊपर अथॉरिटी है, प्रोहिबिजन उसमें लगा सकता है। या प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ रोका जा सकता है। मीन्स जजमेंट से पहले रोकना, ये प्रोहिबिजन हो गया, मीन्स प्रिवेंशन। वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो वो प्रिवेंशन ले रहा है, ये रोक रहा है उस जजमेंट करने से। ये इशूड हो सकता है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। आप ये याद रखें, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशूड हो सकता है। नॉट इशूड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पे नहीं लगेगा, लेजिस्लेटिव बॉडी पे भी नहीं लग सकता, इंडिविजुअल पे तो लग ही नहीं सकता है, इंडिविजुअल पे नहीं लग रहा है। तो क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल पे ऊपर लगेगा। आप ये याद रखें दोस्तों प्रोहिबिजन में। इससे सेम रिलेटेड है, आप देखेंगे यहाँ सर्स्योरारी। सर्स्योरारी का मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, मीन्स सर्टिफिकेशन और टू बी इन्फॉर्म्ड मिल जाता है उसको, तो इन्फॉर्म किया जाएगा। इसमें क्या है कि कोई भी जजमेंट अगर दे दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, तो वो हायर कोर्ट उसको सर्स्योरारी जारी करके उसको क्वैश कर सकता है, खत्म कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसमें लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है। और सर्स्योरारी अगर देखें तो ये प्रिवेंशन है और क्योर भी करता है, दोनों काम करता है ये। अगर कोई भी जजमेंट अगर लोअर कोर्ट देना चाह रहा है तो उस पर रोक भी लगा सकता है, और कोई भी जजमेंट अगर हो चुका है तो उसको सही भी कर सकता है। तो इसका याद रखने का ट्रिक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मीन्स प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन मीन्स प्रिवेंट, रोकना उसको, और क्योर मीन्स सर्स्योरारी। अगर कोई भी जजमेंट आ चुका है और उसको रोकना है तो क्योर से आप याद रख सकते हैं सर्स्योरारी को। और ये इशूड हो सकता है जुडिशियल, जो कि सेम प्रोहिबिजन में है, क्वासी जुडिशियल, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशूड हो सकता है। और ये पास हुआ था 1991 के एससी जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एक, जो इंडिविजुअल का राइट का हनन हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी लग सकता है सर्स्योरारी। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें बस जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल है, इसमें जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी है। नॉट इशूड अगेंस्ट सेम है उसके प्रोहिबिजन जैसा, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल। तो ये हो गया याद रखने का ट्रिक। मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पी से ये जो प्रिवेंशन है दैट इज प्रोहिबिजन, रोकना, और ये जो क्योर है, अगर कोई भी जजमेंट आ चुका है उसको क्योर करना है, सही करना है कोई भी जजमेंट को, तो वो है सर्स्योरारी लगेगा। तो ये हो गया प्रोहिबिजन और सर्स्योरारी। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, जो फाइनल है हमारा, जो लास्ट है, क्यू वारंटो। इसका मीन्स है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। आपको इससे समझ में आ गया होगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हैं। तो आपको क्यू वारंटो का आपको समझ में आ रहा होगा। इंक्वायरी अबाउट लीगलिटी, अगर आप इलीगल तरीके से कोई जॉब लिए हैं या इलीगल तरीके से कुछ काम कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि पब्लिक ऑफिस पे ही ये इशूड हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके ऊपर ये इशूड हो सकता है, ये सिंपल टर्म में याद रखें। नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट पे इशूड नहीं होगा, मिनिस्ट्रियल ऑफिस पे इशूड नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे मिनिस्टर हैं जो अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो अगर ये इशूड होता तो उसके ऊपर भी क्यू वारंटो लग जाता। तो हमारे सब जितने भी मिनिस्टर हैं सब बढ़िया से काम करते हैं अगर क्यू वारंटो लगता तो, लेकिन उसको इधर से अलग किया गया है। और क्यू वारंटो बस लगेगा हमारे पब्लिक ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, बट प्राइवेट इंडिविजुअल पे नहीं लगेगा और मिनिस्ट्रियल ऑफिस पे नहीं लगेगा। और ये कोई भी फाइल कर सकता है, मैं भी फाइल कर सकता हूँ, कोई भी, जैसे मैं जा रहा हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे मुझे लगा कि उस बंदे को नॉलेज नहीं है, कोई भी एसआई है, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एसआई है या कोई भी है, मुझे लगा कि वो सही से काम नहीं कर रहा है और वो इलीगल तरीके से, मुझे मालूम चला कि उसने जॉब को लिया है घूस देगा या किसी भी चीज़ पे, या उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है 10th का या 12th का ऐसा, तो मैं उसको क्यू वारंटो फाइल कर सकता हूँ उस पर्सन के ऊपर। तो ये इसी के लिए है इंक्वायरी अबाउट लीगलिटी, क्योंकि वो अपना लीगलिटी साबित करे मुझे कि वो बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज गेटिंग जॉब। तो ये हो गया क्यू वारंटो के बारे में। तो थोड़ा सा हम तो डिस्कस कर चुके हैं पांचों, और थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि ताकि आपको याद रहे। क्यू वारंटो कहाँ लगता है? जब भी कोई भी ऑफिशियल इलीगल जॉब लिया हो पब्लिक ऑफिस के रिगार्डिंग, तो उस पर क्यू वारंटो लगेगा। अगर कोई भी जजमेंट अगर होने से पहले उसको रोका जाए तो उस पर प्रोहिबिजन लगेगा। और अगर कोई भी जजमेंट हो चुका है तो उसको सही करने के लिए सर्स्योरारी लगेगा, मैंडेमस लगेगा। कोई भी अगर ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उस पर मैंडेमस लगेगा। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है सही से, क्यू वारंटो अलग है। क्यू वारंटो अगर कोई भी इलीगल तरीके से ड्यूटी लिया हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम कर रहा हो, तो उस पर क्यू वारंटो लगेगा। मैंडेमस में कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा हो तो उस पर मैंडेमस लगेगा। हैबेस कॉर्पस तो डिटेंशन के लिए, कोई भी अगर कोई आपको डिटेंट कर लेता है तो हैबेस कॉर्पस उस पर लगेगा। तो ये रहा पांचों दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।